नेबुला मैथ्स के इस वीडियो में हम लोग किसी पॉलिनोमियल यानी बहुपद को पूर्ण वर्ग के रूप में बनाकर उसका गुणनखंड करना सीखेंगे। जैसा कि हम लोग अंकगणित में जानते हैं कि इस तरह की संख्याओं को हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, क्योंकि ये संख्याएं किसी न किसी संख्या के वर्ग हैं। इसी तरह यदि हम लोग बीजगणित में बात करें तो a स्क्वायर a और माइनस a का वर्ग है, b स्क्वायर b और माइनस b का वर्ग है। और आप समझ सकते हैं कि x स्क्वायर x और माइनस x का वर्ग होता है। अब यदि a और b को जोड़ के या आपस में इनको घटा के एक व्यंजक बना लें और इनका वर्ग निकालना चाहें तो क्या होगा, a प्लस b का वर्ग निकालने के लिए दोनों को कोष्टक में बंद करके और यहाँ दो घात लगा देंगे और a माइनस b का पूर्ण वर्ग निकालने के लिए a माइनस b को कोष्टक में लिख के और दो घात लगा देंगे। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि a प्लस b के होल स्क्वायर का विस्तार a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है और a माइनस b के होल स्क्वायर का विस्तार a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। दाहिने पक्ष में आए इन विस्तारों को यदि ध्यान से देखें तो दोनों ही विस्तारों में तीन तीन पद हैं। पहले वाले विस्तार में पहला पद और तीसरा पद दोनों ही a और b के पूर्ण वर्ग हैं और साथ ही पहले और तीसरे पद के पहले प्लस का निशान है। दूसरे पद में 2 का और पहले पद के वर्गमूल यानी a और तीसरे पद के वर्गमूल यानी b का गुणा है। इसी तरह यदि दूसरे वाले विस्तार को ध्यान से देखें तो पहला और तीसरा पद पूर्ण वर्ग है, इन दोनों के पहले भी प्लस का ही निशान है। लेकिन पहले वाले विस्तार में जहां दूसरे वाले पद के पहले भी प्लस का ही चिन्ह था, दूसरे विस्तार में दूसरे पद के साथ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन दूसरा पद पहले वाले विस्तार के तरह ही 2 और पहले पद के वर्गमूल और तीसरे पद के वर्गमूल के गुणनफल के बराबर है। कुल मिलाजुला के दोनों विस्तारों में केवल बीच वाले पद में प्लस और माइनस का अंतर है। जब यहाँ a और b के बीच में प्लस का चिन्ह है तो दूसरे वाले पद के साथ प्लस का चिन्ह आ जा रहा है, और जब यहाँ माइनस का चिन्ह है तो दूसरे वाले पद के साथ यहाँ माइनस का चिन्ह आ जा रहा है। अब हम इसे उल्टी डायरेक्शन में समझेंगे। कोई 3 पद वाला व्यंजक इस रूप में दिया हो तो वह पूर्ण वर्ग होता है। यानी कोई त्रिपदीय व्यंजक पूर्ण वर्ग तब कहलाएगा जब उसके 2 पद पूर्ण वर्ग हों और दोनों ही पद धनात्मक हों और तीसरा पद पहले के दोनों पदों के वर्गमूलों के गुणनफल के 2 गुने के बराबर हो। इस वाले पद के साथ प्लस या माइनस का चिन्ह हो सकता है। यदि त्रिपदीय व्यंजक के इस रूप में थोड़ी भी कमी या बेसी है, उतना हम इस बहुपद में जोड़ या घटाकर पूर्ण वर्ग बना लेते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया हो तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें हमें 2ab या तो जोड़ना होगा या घटाना होगा। जोड़ने पर
इस रूप में पूर्ण वर्ग लिखेंगे और घटाने पर इस रूप में पूर्ण वर्ग लिखेंगे। ये भी हो सकता है कि ऐसे दिया हो, तब क्या करेंगे, तीनों जगह प्लस का चिन्ह है तो एक ए बी की कमी पड़ रही है, तो हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक ए बी जोड़ना पड़ेगा। यह ए बी और ये ए बी मिलके अब 2ab हो जाएंगे इस रूप में। आइए पहले कुछ उदाहरणों की सहायता से दिए हुए व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाना सीखते हैं। प्रश्न है कि 4x² + 9y² में क्या जोड़ें या घटाएं कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। आप देख रहे हैं कि इसमें दो ही पद हैं। पहले वाले पद को अच्छे से हम पूर्ण वर्ग के रूप में लिखेंगे। 4 2 का वर्ग है और x² x का वर्ग है, दोनों को एक साथ मिला के ऐसे लिख लेंगे। और इसी तरह 9y² को हम लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर, कोष्टक लगाना होगा। जैसा कि हम जानते हैं बीच वाला पद पहले वाले पद के वर्गमूल यानी 2x और तीसरे वाले पद के वर्गमूल यानी 3y के गुणनफल के 2 गुने के बराबर होता है। बीच में हम प्लस या माइनस का चिन्ह लगा सकते हैं। तो इस तरह से बीच वाला पद आया 2 दूनी 4 तिहाई 12xy। इतना ही हमें इस दिए हुए व्यंजक में जोड़ना या घटाना पड़ेगा। यदि हम 12xy जोड़ेंगे तो ये व्यंजक 2x + 3y का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और यदि 12xy घटाएंगे तो ये व्यंजक 2x - 3y का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। व्यंजकों को पूर्ण वर्ग बनाना सीखने के बाद अब सीधे सीधे हम लोग उन्हें पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना सीखेंगे। इसके लिए कुछ स्टेप्स हमने लिख दिए हैं। ये स्टेप्स अधिकांश सवालों में अप्लाई हो जाते हैं। पहला सवाल है कि x की घात 4 + 324 इस व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना है। पहला स्टेप है कि व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाते हैं। बना लिया जाए। हम देख रहे हैं कि ये दिया हुआ व्यंजक पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसमें 2 ही पद हैं। इसमें 3 पद होने चाहिए, तीसरा पद हम ज्ञात करेंगे। जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि पहला और तीसरा पद पूर्ण वर्ग होना चाहिए, यानी 2 घात वाले पद होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर पहले ही x की घात 4 है, तो घबराएंगे नहीं। इसे हम लिख सकते हैं x² का स्क्वायर। देखिए यहाँ ये x² का स्क्वायर बन गया, यानी ये x² a का काम करेगा। इसी तरह हम लोग जानते हैं कि 324 18 का वर्ग होता है। अब ये 18 b का काम करेगा। ऐसे सवालों में बीच का पद यानी दूसरा पद लाने के लिए हम प्लस के निशान का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दूसरा पद x² और 18 के गुणनफल का 2 गुना होगा। इस तरह से हमारा दिया हुआ व्यंजक पूर्ण वर्ग बन चुका है। पहला स्टेप हो गया। लेकिन वास्तव में सवाल तो हमारा सिर्फ इतना ही था। इतना हिस्सा हमने एक्स्ट्रा जोड़ा है, अर्थात दाहिना पक्ष बाएं पक्ष से 2x² × 18 यानी 36x² इतना ज़्यादा है। दाहिने पक्ष को बाएं पक्ष के बराबर बनाए रखने के लिए जितना जोड़े हैं उतना ही हमें
घटाना पड़ेगा, यानी 36x² घटाना पड़ेगा। ये स्टेप नंबर 2 देखिए, जो कह रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाने हेतु जितना जोड़ते हैं उतना ही घटा देते हैं। अधिकांश सवालों में यह होता है कि जितना हम घटाए रहते हैं वो खुद पूर्ण वर्ग बन जाता है। ऐसा सवाल को सेट करके दिया जाता है। और कभी कभी सवाल में कुछ पहले से एक्स्ट्रा नंबर दिए रहते हैं, जिनको इसके साथ जोड़ने घटाने पे जो नई संख्या प्राप्त होती है वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है। इसे हम लोग अगले सवालों में देखेंगे। 36x² 6x का वर्ग होगा। तीसरा स्टेप है कि पूर्ण वर्ग बनाए गए व्यंजक और घटाए गए पद को a² - b² के रूप में लिख लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का व्यंजक पूर्ण वर्ग है, जो कि x² + 18 का पूर्ण वर्ग है और -6x²। गुणनखंड पर आधारित हम लोगों ने एक वीडियो पहले देखा है जिसमें a² - b² टाइप व्यंजकों का गुणनखंड करना हम लोग सीखे थे। a² - b² बराबर होता है एक कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a - b। इसी नियम को अप्लाई करके हम गुणनखंड कर लेंगे। हम देख रहे हैं कि इस पंक्ति में पहले व्यंजक और दूसरे व्यंजक के वर्गों का अंतर रूप में आया हुआ है। तो अब हम इसका सीधे सीधे गुणनखंड कर देंगे। एक कोष्टक में दोनों को हम जोड़ देते हैं और दूसरे कोष्टक में क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो इस तरह से गुणनखंड आ चुका है। अब हम चाहें तो इन्हें घातों के क्रम के रूप में सजा देंगे। x² + 6x + 18 और दूसरे कोष्टक में x² - 6x और +18। ये आंसर आ गया। क्रॉस चेकिंग के लिए आप चाहें तो इन दोनों कोष्टकों का आपस में गुणा कर लीजिएगा, तो आप इनके गुणनफल के रूप में ये दिया हुआ व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में 3 पद तो है लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसको हम लोग पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पहला पद है 16x², इसे हम लिख सकते हैं 4x²। अगला पद +56x है, जिसमें चूंकि x यानी x² का वर्गमूल लगा हुआ है, ये बताएगा कि ये वाला पद मध्य पद यानी दूसरे पद का काम करेगा। इसको हम नियम के अनुसार लिखेंगे। नियम ये कहता है कि दूसरा पद 2 गुणे पहला पद यानी 4x गुणे हमें लाना है 56x और आ चुका है 4 दूनी 8x। केवल अगर 7 का गुणा कर दें तो 56x हो जाएगा। अब जैसा कि पहले ही आया है, ये 4x है पहला पद और ये 7 तीसरे पद का काम करेगा। तीसरा पद इस गुणनखंड का वर्ग यानी 7 का वर्ग होता है और ये +13 अभी बचा हुआ है। चूँकि ये 7 का स्क्वायर हमने एक्स्ट्रा जोड़ा है, इसलिए इस बराबर के निशान को मेंटेन रखने के लिए हमें 7 का स्क्वायर यानी 49 घटाना पड़ेगा। देखिए स्टेप नंबर 2। अब यहाँ से यहाँ तक बन गया है 4x + 7 का होल स्क्वायर और +13 और -49 मिलके बनेगा -36। इसे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 6 का स्क्वायर। देखिए ये दूसरा वाला पद अपने आप पूर्ण वर्ग बन के आ गया है।
जैसा कि मैंने इसके पहले वाले सवाल में बताया था। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप में आ गया है, इसका गुणनखंड आसानी से कर लेंगे। एक कोष्टक में दोनों को जोड़ेंगे यानी 4x + 7 + 6 और दूसरे कोष्टक में दोनों को घटाएंगे 4x + 7 - 6। इन दोनों कोष्टकों को हल करने पे फाइनल उत्तर आ जाएगा 4x + 13 और ये आ जाएगा 4x + 1। ये हुआ आंसर। अगला सवाल भी पहले के सवाल पर ही आधारित है। x की घात 4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर और 576 जैसा कि हम जानते हैं ये 24 का वर्ग होता है। इन दोनों पदों की सहायता से हम मध्य वाला पद बनाएंगे। यहाँ माइनस का चिन्ह है, बीच वाले पद में 2 गुणे पहले पद का वर्गमूल यानी x स्क्वायर गुणे तीसरे पद का वर्गमूल यानी 24। ये मध्य पद हम लोगों ने नियम से बनाया है, इसको गुणा करें तो ये आएगा -48x स्क्वायर, लेकिन सवाल में दिया है -49x स्क्वायर। इस साइड में -48x स्क्वायर है, लेकिन इस साइड में -49x स्क्वायर है। इसलिए दोनों पक्षों को बराबर मेंटेन रखने के लिए हमें x स्क्वायर घटाना होगा। -48x स्क्वायर -x स्क्वायर मिलके हो जाएंगे -49x स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ तक बन गया x स्क्वायर -24 का पूर्ण वर्ग। यहाँ बीच में माइनस इसलिए आया है क्योंकि मध्य पद में माइनस है। ये वीडियो के शुरू में ही बताया गया है। और ये किनारे बचा हुआ है -x स्क्वायर। a स्क्वायर -b स्क्वायर के रूप में आ गया है। एक कोष्टक में हम जोड़ देंगे और दूसरे कोष्टक में इन्हें हम क्या करेंगे, घटा देंगे और चाहें तो घातों के क्रम में इन्हें हम सजा देंगे तो फाइनल उत्तर हमारा ये आ जाएगा आंसर। अगला सवाल देखने में थोड़ा भयंकर लग रहा है, लेकिन इसे देख के हम लोग घबराएंगे नहीं, आराम से हल करेंगे। 64x स्क्वायर को लिख सकते हैं 8x का स्क्वायर और 81/x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 9/x का स्क्वायर। इस तरह अब बीच का पद बनाना है तो जाहिर है 2 गुणे यहाँ से 8x गुणे यहाँ से 9/x। x से x काट लें तो ये आया है 8 दूनी 16 9 144। ये 144 हमने एक्स्ट्रा जोड़ा है, इसलिए हमें 144 घटाना पड़ेगा। अब ये 144 जैसा कि हम जानते हैं 12 का वर्ग है। अब यहाँ से यहाँ तक बन गया है 8x + 9x का होल स्क्वायर और -12 का स्क्वायर। एक कोष्टक में दोनों को जोड़ेंगे और दूसरे कोष्टक में दोनों को घटा देंगे और हमारा उत्तर आराम से आ जाएगा। देखिए कितना आसान है। अब बोर्ड पे दिख रहे दोनों ही सवाल पहले के सवालों से थोड़ा हट के हैं। इनमें पहला सवाल है 4a² + 12ab + 9b² -8a - 12b का पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना है। इसमें यहाँ से यहाँ तक को एक साथ हल करेंगे और यहाँ से यहाँ तक में 4 कॉमन लेकर हल करेंगे। यहाँ देखिए 4a² को 2a² के पूर्ण वर्ग के रूप में और 9b² को 3b के पूर्ण वर्ग के रूप में लिखा गया है। इन दोनों पदों की सहायता से बीच का पद बनाया गया है 2 गुणे 2a गुणे
3b। अब इस बीच वाले पद को अगर हम गुणा करें तो 2 दूनी 4 तिहाई 12ab आएगा, और पहले से ही 12ab ही दिया हुआ है, यानी हिसाब किताब बराबर है, इसीलिए कुछ भी जोड़ने या घटाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से यहाँ तक 2a + 3b का होल स्क्वायर के रूप में हम लिख सकते हैं। और यहाँ देख रहे हैं कि 4 कॉमन लेने पे ब्रैकेट में 2a + 3b बचा हुआ है। गुणनखंड पर आधारित एक वीडियो हम लोग देख चुके हैं जिसमें कॉमन लेकर गुणनखंड करना सिखाया गया था। यहाँ 2a + 3b और यहाँ भी 2a + 3b मौजूद है। इसे कॉमन लेने पे यहाँ पे एक 2a + 3b बच जाएगा, माइनस की जगह पे माइनस और 4 की जगह पे 4 बचेगा। और हल करने पे अब इस ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, यही फाइनल उत्तर होगा। इसी तरह दूसरे सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले 2 का गुणा करके इस ब्रैकेट को हम खोल लेंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक को अगर ध्यान से देखें तो यह a - b का होल स्क्वायर है, और यहाँ से यहाँ तक में 2c कॉमन है। इसके आगे के स्टेप में पहले वाले के सवाल की तरह ही a - b कॉमन लिया गया है और आगे हल करके फाइनल उत्तर प्राप्त कर लिया गया है। और वीडियो के अंत में आपके अभ्यास के लिए मैं 5 सवाल दे रहा हूं जिन्हें पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना है। पहले वाले सवाल को आप चाहें तो ax² + bx + c टाइप व्यंजकों का गुणनखंड करना जिस तरह से हम लोगों ने सीखा था उस तरह से भी कर सकते हैं। उस तरीके में हम a और c का गुणा करते हैं और गुणनफल को इस तरह से तोड़ते हैं कि उनका योग b के बराबर आ जाए। दूसरे सवाल को चाहे तो सीधे सीधे दोनों पदों में से 5x कॉमन निकाल कर भी कर सकते हैं। इस साइड में मैंने 5 सवालों के उत्तर भी दे दिए हैं, आप अपना उत्तर इनसे मिला लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।